देखो विज्ञान में हमने आपको पहला पार्ट जो प्रकाश है वो पूरा बता दिया है ना। प्रकाश के बारे में आपको पूरी जानकारी है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, है ना। दर्पण किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, दर्पण संबंधित परिभाषाएं, दर्पण का ध्रुव, मेन फोकस, है ना, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है, ये सब बता दिया गया है। लेंस के भी सब कुछ सारी परिभाषाएं आपके सामने रख दी गई हैं, सब कुछ पता है आप लोगों को। नोट्स भी बना लिए हो ना। तो बताएंगे हम आपको। दिख रहा है नहीं दिख रहा है पूरा? यस सर। दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिखाता है। बस ठीक। बताना है किरणारेख में, ठीक है ना। बता दिए हैं वो भी, बस एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना। तो किरणारेख कैसे, देखो पहले दर्पणों पे, मतलब मैं आपको किरणारेख बताऊंगा। वस्तु के प्रतिबिंब का किरणारेख हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो वस्तु के प्रतिबिंब का किरणारेख जो है कैसे बनेगा, पहले ये देख लो। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो सबसे पहले तो किरणारेख की 3 बातें आपको ध्यान रखनी होगी। पहले मैं अवतल दर्पण यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। ये P और ये यहाँ पे F और ये यहाँ पे C, ठीक है, दर्पण है। देखो पहली चीज तो किरणारेख बनाते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा बहुत बढ़िया से। पहली बात क्या है कि C और P को रख के बीचों बीच में F को रखना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये ध्यान में रखना है आपको कि कहाँ से कहाँ किरण जाएगी तो कहाँ पे आएगी। तो देखो मैं बता देता हूँ एक बार वैसे दौड़ा के। अगर प्रकाश की किरण, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आओगे आप, तो वह टकरा करके फोकस पर आएगी, ठीक है, ठीक है भैया। और अगर वही वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण आप फोकस से लेकर आओगे, फोकस से, ठीक है ना, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण फोकस से लेकर आओगे तो वह टकराकर समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इसकी जानकारी नहीं रहेगी आपको या भूल जाओगे तो फिर किरणारेख बना नहीं पाओगे, ठीक है ना। और अगर प्रकाश की किरण C से आएगी तो जैसे जाएगी परावर्तित होकर बिल्कुल वैसे ही लौट आएगी उसी मार्ग पर, बिना किसी मार्ग में परिवर्तन किए, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज तो फोकस की स्थिति, दूसरी चीज किरणारेख में किरणें कहां से जाएंगी तो कहां पर आएंगी, इन चीजों का, ठीक है। अब देखो अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो वह कहां पर जाए, अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि अनंत से, अगर अनंत पर रखी वस्तु से प्रकाश की किरण दर्पण पर आएगी ना तो वो समांतर आएगी, ठीक है ना। अनंत से, जो अनंत पर वस्तु है, अनंत पर अगर वस्तु रखी है वहां से प्रकाश की किरण दर्पण पर आएगी तो वो समांतर आएगी, दोनों किरणें समांतर आएंगी, ठीक है ना। तो मैं 2 किरण लेकर आऊंगा यहां से, पहली लेकर जाऊंगा फोकस पर और दूसरी लेकर जाऊंगा C से, और बिल्कुल समांतर ही लेकर जाऊंगा और कुछ नहीं लेकर जाऊंगा, ठीक है ना। देखो मैं बिल्कुल ट्रेन की पटरी की तरह, हाँ। और देखो थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तब भी प्रतिबिंब आपका ठीक से बन नहीं पाएगा, सही स्थिति पे नहीं बन पाएगा, मतलब सही जगह पे नहीं बन पाएगा फिर, ठीक है ना। इसलिए ध्यान में रखना है कि रेखाएं बिल्कुल समांतर ही हो, एकदम एग्जैक्ट जगह से जाएं, फोकस से जाएं, C से जाएं। जैसे मैंने थोड़ा सा, देखो यहाँ हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, मतलब फोकस से नहीं, यहाँ से काट दी है रेखा हमारी, तो थोड़ा सा गड़बड़ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड बना रहे हैं बिना किसी मेजरमेंट के, तो थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होगा ही। अब यहाँ से अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, परावर्तित करेंगे, तो ये समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, होगी कि नहीं होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल समांतर हो जाएगी। तो अब ये देखो ये परावर्तित किरणें, देखो क्योंकि C से आ रही है तो C पर ही जा रही है, और ये यहाँ से आ रही, फोकस से आ रही, तो वस्तु के समांतर जा रही है। अब ये परावर्तित किरणें कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, फोकस पर, बिल्कुल फोकस पर। मतलब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा,
क्योंकि परावर्तित किरणों के टकराने से बन रही है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के टकराने से ही बन रहा है, अतः वास्तविक बनेगा। कैसा? वास्तविक। क्योंकि नीचे की ओर बन रहा है अर्थात उल्टा बन रहा है तो उल्टा बनेगा। ठीक है, ये हो गया अनंत पर रखी वस्तु का प्रकाश, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखेंगे अनंत के भीतर, अगर कोई वस्तु आप अनंत के भीतर रखते हो, स्थितियां हम सेम टू सेम रखेंगे भैया, वही सी और एफ वाली। ठीक है, ये सी यहाँ पे रख देते हैं, एफ बीचों बीच में। ठीक, अब मैं वस्तु रखता हूं यहां पर सी के बाहर। ठीक है ना, अब सी के बाहर अब मुझे दो जगह से, तीन जगह से लेकर जाना है। एक समांतर लेकर जाना है, एक फोकस से लेकर जाना है, या फिर सी से लेकर जा सकते हैं। तो इन तीनों जगहों में से किसी दो जगहों को हम चुनेंगे। ठीक है ना, तीनों में से दो जगह को हम चुनेंगे। पहले हम चुनते हैं समांतर। समांतर चुनेंगे तो फोकस पर आएगी। क्लियर? अगर हम और फिर दूसरा चुनते हैं फोकस को, अब फोकस से लेकर जाएंगे तो ये समांतर आ जाएगी। कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि वास्तविक किरणों से बन रहा है अर्थात वास्तविक बनेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं अगर वस्तु सी पर रखी जाए तो, सीधा सी पर। देखो यही कठिनाई होती है सी पर बनने की। अगर मेजरमेंट में थोड़ा सा भी गड़बड़ी रहेगी तो सी पर जो प्रतिबिंब वस्तु रखेंगे आप, उसका प्रतिबिंब आपका ढंग से नहीं बनेगा। इसलिए मेजरमेंट को ध्यान रख के बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट रखना। ठीक, तो हम बताए आपको, या तो सी से गुजारेंगे, या तो एफ से गुजारेंगे, या तो समांतर गुजारेंगे प्रकाश की किरणों को, है ना। तीन जगहों में से किसी दो जगह पर गुजारेंगे बेटा। ठीक है ना, तीन में से दो जगह को हम फोकस करेंगे, दो जगह पर। वो चाहे जहाँ पर करें, चाहे जहाँ पे करो आप, तीन में से दो पर करना है बस, प्रतिबिंब सही जगह बनेगा। आप समांतर गुजारते हो तो फोकस पर आएगी। ठीक है, अगर फोकस से गुजारते हो तो समांतर हो जाएगी। सी और एफ के बीच काट रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। सॉरी भैया, सी और एफ के बीच नहीं काटेगा यार, यही तो हमने कहा था कि थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी अगर यहाँ पर नहीं बनाएगा तो। मेजरमेंट क्योंकि इक्वल होगी नहीं, ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सी पर काटेगा। ठीक है, कहाँ पर काट रहा है? सी पर काट रहा है, अर्थात वस्तु सी पर ही, वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। मतलब सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है ना, और वस्तु के बराबर बनेगा। इधर देखो, समझ में आ रहा है ना? ठीक से बैठो बेटा। और दूसरी चीज है, अगर आप वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हो तो, ठीक है ना, कहाँ पे? सी और एफ के बीच रखते हो तो आप प्रतिबिंब जानते तो ये हो कहाँ कहाँ से आपको किरणों को गुजारना है। या तो यहाँ से गुजार सकते हो, तो समांतर जाओगे तो फोकस पर आएगी, है ना, और फोकस से जाओगे तो समांतर हो जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी के बाहर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? सी के बाहर बन रहा है, और उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है ना। अब अगर आप वस्तु को फोकस पर रखें तो देखो, तो आप तो जानते हैं प्रतिबिंब की रेखा, वस्तु से जाने वाली किरणें हम दो जगह से गुजार सकते हैं। तो एक तो मैं समांतर देख लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये टकरा करके फोकस पर आएगी, आएगी ना जी। और अब भाई हम इसको फोकस से नहीं गुजार सकते यहाँ से किरण, क्योंकि फोकस पर ही रखी है, तो फोकस से हम प्रकाश किरण नहीं गुजार सकते। देखो यहाँ सी से गुजारते हैं, तो सी से अगर वस्तु पर गुजारेंगे तो जहाँ से गई रहेगी वहीं से लौट आएगी, है ना। तो ये हमें कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है? नहीं, आगे ट्रेन की पटरी की तरह बिल्कुल जा रही है। अर्थात इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला है? अनंत पर बनने वाला है। कहाँ पर? अनंत पर बनने वाला है। मतलब फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है। एक स्थिति और है, अगर आपकी वस्तु P और F के बीच रखी जाए, यहाँ P और F के
बीच रखी जाए, तो आप तो किरण को समांतर पहले गुजारेंगे, उसके बाद लेकर आएंगे फोकस पर। फोकस पर आएगी भाई, ये उबे करेगी, तो लेकर क्यों नहीं आएंगे, है ना भैया। और दूसरी किरण आप मान लो फोकस से गुजार देते हो, ठीक है ना, दूसरी किरण आप क्या करते हो, फोकस से गुजार देते हो, तो ये टकरा करके कहाँ से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ना। अब देखो परावर्तित किरणों का यहाँ पर कहीं मिलने का चांस है, इधर मिलने का चांस है, नहीं चांस है ना, इधर नहीं मिलेगी, मतलब तो मिलेगी किधर फिर, मिलेगी ये हमें लगे, ये आभासी है ना, इसलिए उधर दिखी। ये जो हमें आ रही है प्रकाश किरण, ये हमें लगेगा कि यहाँ से आ रही है जी, तो वो लगी वही सावतिया ऊपर है, ये हमें लगेगा कि यहाँ से आ रही है, और ये भी लगेगा कि यहाँ से आ रही है ना। तो मतलब ये प्रतिबिंब जो बनेगा, ये प्रतीत होती हुई किरणों से बनेगा। कहाँ से? प्रतीत होती हुई किरणों से बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें दर्पण के उस पार तो जाने वाली है नहीं, है ना, और इस पार आ रही है तो मिल नहीं रही है। और प्रतिबिंब बनता कहाँ पे है, जहाँ पे किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर किरणें मिल तो रही नहीं है, मगर मिलती हुई प्रतीत यहाँ पे हो रही हैं, अर्थात यह प्रतिबिंब आपका वस्तु दर्पण से पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा, है ना। यह है उत्तल दर्पणों की किरणारेख, सॉरी अवतल दर्पण की किरणारेख, है ना। साथ ही साथ लगी लाइन में आप यहाँ पर अवतल दर्पण भी, उत्तल दर्पण भी देख लीजिए, ठीक है ना। उत्तल दर्पण को देख लीजिए थोड़ा। उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखो उत्तल दर्पण में बना रहा हूं, बताना भैया उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, क्योंकि पहचान नहीं पाता हूं मैं जल्दी में, तो आप लोग पहचान लेते होंगे शायद ना भैया। यस सर। थोड़ी देर विश्राम करो आप लोग, है ये सी इधर हो जाएगा, यफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर तो सी एफ होगा नहीं। सी एफ क्या होता है, सी क्या होता है, सी वही होता है, वक्रता केंद्र ही तो होता है। और वक्रता केंद्र का मतलब होता है ये कि जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र होता है। तो उत्तल दर्पण में ये कटे हुए गोले का भाग इस तरफ है ना, तो मतलब जो गोला बनता है इस तरफ बनता है ऐसे, तो इसका केंद्र भी तो इसी तरफ रहता, तो यही है, ये थोड़ा उधर रहेगा वक्रता केंद्र का, मतलब वक्रता उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस दूरी जो होती है वो विपरीत साइड में होती हैं, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थितियों पर वस्तु रखी जाती है, एक या तो अनंत पर रहेगी, एक अनंत पर रखी जाएगी, तो अनंत से वस्तुएं आएंगी, अनंत से किरणें आएंगी समांतर, तो समांतर किरणें मान लो जाएंगी यहाँ से, तो ये टकरा करके इधर हो जाएगी और हमें लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। और फिर दूसरी समांतर किरण जाएगी तो ये इधर हो जाएगी परावर्तित होकर, तो ये भी हमें लगेगा, सर जी, ये भी हमें लगेगा कि फोकस से नहीं ऊपर है। इधर देखो, मुख्य अक्ष के ऊपर अगर किरण गुजारोगे ना तो वो ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट होगी, और नीचे गुजारोगे तो नीचे की ओर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, उत्तल दर्पण में। तो ठीक है, कहाँ पे मिल रही, देखो ये समांतर किरणें कहाँ पे मिल रही है, फोकस में मिल रही है ना, फोकस में मिल रही है, अर्थात ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, है ना जी, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बिल्कुल बिंदु के आकार का, ठीक है। और अगर आप किरण वही यहाँ इसके भीतर रखते हो, थोड़ा अनंत से पहले रखोगे, अगर मान लो अनंत से पहले रखोगे, ठीक है। अब अनंत से पहले चाहे जहां पे रखो, कोई प्रतिबंध नहीं है आपका, ठीक है, चाहे जहां पे रखो, यहाँ पे रख देते हैं। तो आप पहली किरण अपने समझ से फोकस पर गुजार दो, ठीक है, तो ये परावर्तित होकर समांतर हो जाएगी, और दूसरी किरण अपने समझ से आप यहाँ पे गुजार दो सी पे, तो ये आपकी समझ से जैसे गई रहेगी वैसे ही लौट आएगी। तो ये परावर्तित किरण कहाँ से आती है प्रतीत हो रही है आपको, यहाँ से, और ये यहाँ से। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, पी और एफ के बीच में, कहाँ, पी और एफ के बीच में बनेगा, समझ में आ गया।
अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब P फोकस पर, जी और अनंत से पहले रखी वस्तु का प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा। वैसे जी आभासी और सीधा जी गुरुजी छोटा हो वस्तु से छोटा। जी ठीक है, अब देखो मैं लेंस बताना है भैया, ठीक है ना। लेंस से प्रतिबिंबों का किरणारेख बताना है, बता दिए हैं, मतलब ऐसे उसका भी रिवाइज करवाना है, ठीक है ना। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से किरणारेख खींचना आ नहीं जाएगा, जी समझ रहे हैं ना। तो अब अगले दिन बताएंगे इसको, ठीक है ना। लेंस वाला ये दर्पण तक तो हो गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना दर्पण का किरणारेख, अब कुछ उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, जी ठीक है ना। जी चलो चलते जी 16 कम